नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं ब्रजेश पांडे। और आज हम बात करेंगे राहुल गांधी रिटर्न्स अगेन इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं कि वो पहली बार गए हैं, वो बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं, बार बार मीटिंगें होती हैं, लेकिन इस बार इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक बड़ी छुट्टी के लिए गए थे, फिर आए और उसके बाद फिर चले गए और आए और खटाक से उन्होंने एक बैठक ली। उस पर भी राजनीतिकरण हो गया। कई लोगों ने बोला कि आपने तो अपने आप को क्वारंटाइन ही नहीं किया। तो ये मामला क्या है? ये क्या एक राहुल गांधी की पर्सनालिटी का हिस्सा है जो यहाँ पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन उनके जीवन का एक हिस्सा किसी को पता नहीं रहता कि वो क्या है, क्यों जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, चलिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं। इस देश का संविधान हर एक इंडिविजुअल को इजाज़त देता है अपनी प्राइवेट लाइफ का। राइट टू प्रिवेसी एक अधिकार है संवैधानिक। लेकिन राजनेता की अगर बात करें तो 24/7 प्रोफेशन होता है, जैसे पत्रकारिता होती है 24 घंटे। उसमें फिर ये नहीं कह सकते ये मेरी निजी बात है, क्योंकि उसको लेके जनता जानने चाहती है। जैसे कहते थे 1960, 70, 80 के दशक में, भाई हेल्थ तो अपना निजी मामला है, लेकिन अब कोई नेता नहीं कह सकता कि हेल्थ निजी मामला है, क्योंकि लोग बोलेंगे क्योंकि आप राज चलाते हैं इसलिए हमें अधिकार है आपकी हेल्थ जानने का। तो ब्रजेश बताइए, ये पूरा चुनाव एकदम आप बताइए एकदम चरम पे है। बहरहाल 4-5 दिन और बचे हुए हैं जिसपे डिजिटल कैंपेनिंग चलेगी। ये गए और फिर आ गए। कांग्रेस टूट रही है गोवा में, वहाँ हरीश रावत बार बार कह रहे हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। उनकी अलग कैंपेन चल रही है बीजेपी के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में आप देखिए इमरान मसूद जो हमने कल बात की थी, आज ज्वाइन कर रहे हैं। इतना बड़ा डेवलपमेंट हो गया भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। तो इसके बीच में ये किस तरह की पॉलिटिक्स मुझे कई बार समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं कई बार प्रोग्राम बार बार करता हूँ, बार बार अपने मित्रों से सवाल पूछता हूँ। देखिए कार्तिक, इसमें इसको आपको ऐसे समझना होगा कि जिस तरह की पॉलिटिकल डिस्पोजिशन चेंज हुई है पिछले 7 साल से, हर एक प्रधानमंत्री आता है और हर एक प्रधानमंत्री की छाप होती है। जिस तरह से पिछले 7 साल से पहली बार भारत में बैक टू बैक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार आई, और जिस तरह से कांग्रेस के सीटों में लगातार ह्रास होता गया, कई स्टेट्स में वो इर्रेलेवेंट होती गई। और आप देखेंगे यदि आप राहुल गांधी को कंट्रास्ट करें उनकी बहन के साथ ही, तो आप देखेंगे जितना कमिटमेंट प्रियंका गांधी यूपी में दिखा रही हैं, राहुल गांधी जो परहैप्स उनकी लाइफ का मोस्ट डिसाइसिव इलेक्शन है, कि यूपी में इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है, उत्तराखंड में इलेक्शन है, और आपके सामने एक मतलब यू आर लिटरली स्टेयरिंग एट अ क्राइसिस कि यदि आप इनमें से 2 राज्य न जीते और उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए तो आपकी पकड़ जो ऑलरेडी कमजोर होती जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में और कमजोर हो जाएगी। इसी के बीच यदि कोई आदमी 10 दिन की छुट्टी ले लेता है और लौटता है तो उसकी लीडरशिप क्वालिटी और कमिटमेंट पे सवाल उठना एकदम लाजमी है। ऐसा ही है जैसे कि आपके 10th के बोर्ड का एग्जाम है, जो आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, और एग्जाम के 3 दिन पहले ही आप कहें कि नहीं साहब मैं कहीं और जाऊंगा और घूमूंगा फिरूंगा, जबकि सबका फोकस होता है कि वो एक्स्ट्रा पढ़ाई करे अंटिल अनलेस आप बहुत ब्रिलियंट हो और आप बिना पढ़े रिजल्ट दिखा रहे हो। यहाँ वो भी केस नहीं है। तो जब कांग्रेस अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही हो हर राज्य आप देखिए, पंजाब में जिस तरह से हो रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं लीडरशिप को। बहुत लोगों का कहना था जिस तरह से हरीश रावत ने एकदम चूड़ी घुमा दी पार्टी की कि भाई साहब आप या तो हमारे आ जाइए या आप देख लीजिए कैसे चुनाव लड़ना। तो जब छोटे छोटे राज्यों के नेता आपको इस तरह से खुलेआम ब्लैकमेल करने लगे और इसमें आप गायब हैं, तो फिर आप सीरियस नहीं है। ये जरूर है, आपको बिल्कुल निजी हक है, आप जहां जाएं करें, ये आपका व्यक्तिगत मामला, लेकिन अब आप राजनीतिक हैं और इतना बड़ा इम्तिहान राजनीतिक इम्तिहान है, तो ये बहुत मतलब अजीबोगरीब मसला है। ये दूसरा सवाल मैं ब्रजेश से पूछूंगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ऐसा नहीं है कि भारत की पब्लिक इनटॉलरेंट है या भारत की पब्लिक ये पसंद नहीं करती कि उनके राजनेता छुट्टी लें। ये आपको जान के बहुत अचंभा होगा, ताज्जुब होगा कि ज्योति बाबू जब मुख्यमंत्री थे, 2 दशक रहे, वो 1 महीने के लिए लंदन जाते थे। सबको पता रहता था लंदन जाते हैं। दूसरा मैं आपको उदाहरण दूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का। सबको पता था कि वो छुट्टी मनाने उनका घर है, वो मनाली जाएंगे। पत्रकार जाते थे, वेट करते थे, बाइट होती थी। ऐसे में कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन वो एक रूटीन में होता था। सबको पता था ये रूटीन है, ये इस रूटीन को बनाते हैं। जैसे वाजपेयी जी केरला गए थे, बहुत सारे पत्रकार केरला पहुंच गए, तो ये एक रूटीन में होता था, लेकिन सबको पता रहता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो ब्रजेश, ये क्या इस कारण से भी होता है कि पता ही नहीं रहता कहाँ जा रहे हैं? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे लगता है बहुत लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं। ये किसी भी मायने में महत्वपूर्ण है। ये उनका व्यक्तिगत मसला है। वाजपेयी यदि मनाली जा रहे हैं और ये रूटीन में है तो इसलिए वो अंडरस्टैंडेबल है, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन जो मेरे कहने का मतलब ये है
कि आप छुट्टी पे जा रहे हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपकी पार्टी इस बड़े क्राइसिस में, जैसे अभी बीच में पार्लियामेंट में हुआ था 2 साल पहले कि कांग्रेस ने एकदम बीजेपी पे एकदम हीट इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी थी, भयानक अटैक कर रहे थे, और उसी के बीच राहुल गांधी 5 दिन की छुट्टी पे बाहर चले गए। तो कई बार क्या होता है ना, ये आपके एक नॉन सीरियस इमेज को बढ़ावा देता है। दूसरी चीज, जिस तरह की परसेप्शन लड़ाई आप देखेंगे प्रधानमंत्री जब से बने हैं, आप देखेंगे तमाम तरह पे मीडिया में खबरें आती है, और भाई प्रधानमंत्री छुट्टी नहीं लेते, प्रधानमंत्री 24 घंटे काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री एकदम कहीं 1 मिनट के लिए नहीं जा रहे। तो जब एक तरफ से रूलिंग पार्टी प्रधानमंत्री की इमेज को इस तरह से बना रही है पब्लिक के बीच में, क्या सही क्या गलत प्रधानमंत्री जानते हैं, पार्टी जानती है, लेकिन जो इमेज है वो इस तरह से बन रही, उसके मुकाबले आप अपनी जो इमेज बना रहे हैं वो एक ऐसे आदमी की है कि जो इंटेंट अच्छा हो सकता है लेकिन कमिटेड और सीरियसनेस में हो सकता है वो लैकिंग हो, और ये कांग्रेस को सबसे ज्यादा हिट कर रही, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो भी बेचारे डिफेंड नहीं कर पाते कि आप इस चीजों को कैसे डिफेंड करें। मैं आपसे, एक तो रवैया थोड़ा बदला भी है, जब वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे तो अपनी छुट्टियों के बारे में बता देते थे, ट्वीट आते थे। जब से प्रेसिडेंटशिप छोड़ी है तो ट्वीट का लहजा भी थोड़ा बदल गया है, वो क्लैरिटी नहीं आती। मैं आपसे इसलिए सवाल पूछा था ब्रजेश, क्योंकि जैसे अब जैसे सर्दियाँ आई हैं, मुझे हमेशा, और मैं कहूंगा कि सर्दियों में सबसे पहले गुलमर्ग की सबसे खूबसूरत तस्वीर उमर अब्दुल्ला डालते हैं। सबको पता नहीं स्कीइंग करने का बहुत शौक है, और वो सबसे अच्छा। दूसरी चीज, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, वो वहीं के पॉलिटिशियन हैं। हाथ कंगन को आरसी किया। अब जैसे आप ही से बात कर रहा था, उत्तराखंड में हरीश रावत डाल रहे हैं, तो ये तो अपने स्टेट को प्रमोट करना हुआ। जैसे अब सबको पता है कि प्रियंका को रणथंभौर पसंद है, रणथंभौर चली जाती हैं, या उनका घर है शिमला चली जाती है। मैं आपसे ये सवाल बार बार इसलिए कर रहा हूं कि जब किसी व्यक्ति को ये पता लगता है कि ये एक मुद्दा है विपक्ष के हाथ में, उनकी सीरियसनेस को खराब करने का, तो फिर इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता? मैं इसको सोच के ताज्जुब में चला जाता हूं। मुझे लगता है कि आप अकेले नहीं हैं इस ताज्जुब में, मुझे लगता है पूरी कांग्रेस पार्टी इस ताज्जुब में है, क्योंकि आप देखिए, आप एक सिंपल लड़ाई देखिए कि आज आप अभी हम बात कर रहे थे, आपने थोड़ी देर पहले एक शो किया जिसमें आप कर रहे थे कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे 3 सपा में सांसद आ रहे हैं, सभा विधायक आ रहे हैं, कैसे केशव प्रसाद मौर्य के नहीं स्वामी प्रसाद जी ने गलती कर दी और उन्हें वापस आना चाहिए, बात कर रहे हैं, जहां पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जूझ रही है, क्योंकि सबको पता है कि ये इतनी महत्वपूर्ण लड़ाई है कि यदि बीजेपी पीछे रह गई, कुछ नंबरों सीटों से ही पीछे रह गई, तो ये बीजेपी की पूरी स्टाइल पे अटैक होगा। इसलिए आप देखिए प्रधानमंत्री लगातार दौरे पे दौरा, उस बीच में कांग्रेस पार्टी से ऐसे प्रियंका गांधी का लगातार अकेले लड़ना ऐसा भी दिखाता है कि जैसे पार्टी ने कह रखा हो कि अब आप देख लो, आपके मतलब आपके हवाले उत्तर प्रदेश है, हो ना हो वो आपकी हेडेक है। मतलब जिस तरह से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में या तो आप राज्य छोड़ दीजिए, वरना यदि आप राज्य लड़ रहे हैं तो आप उस तरह की सीरियसनेस भी दिखाइए जिस तरह की प्रियंका गांधी दिखा रही हैं कि आप तमाम तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को जाना चाहिए। राहुल गांधी अभी तक एक बार यूपी नहीं गए, पहला चरण का चुनाव जो है वो 10 तारीख को है, 14 को पंजाब का इतना ऑल इंपॉर्टेंट चुनाव है, और मतलब आप देखिए वहां से कभी आपको पंजाब से खबर कभी ये नहीं आएगी कि नहीं कांग्रेस सब कुछ ठीक है। रैली नहीं हो पाई पंजाब की, चार हाँ रैली नहीं हो पाई, रैली को लेकर लोगों में नाराजगी थी कि यार आप ऐसी क्या चीज पड़ गई। भाई यदि किसी की हेल्थ खराब है तो बिल्कुल समझ में आता है कि आपका जाना वहां बनता है। तो ये सारी चीजें क्या है ना, ये पार्टी के अंदर भी आपको नॉन सीरियस बनाता है, बाहर भी आपको नॉन सीरियस बनाता है, और जब आप एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ते हैं ना तो आप नॉन सीरियस होना अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी बहुत अच्छी बात बोली ब्रजेश ने कि जब आप एग्जिस्टेंस की, यानी वर्चस्व की, जिंदा रहने की, अपने महत्व की आप लड़ाई लड़ते हैं, तो वो पार्ट टाइम नहीं हो सकती, वो फुल टाइम होती है, और वो आप केवल अपने हिसाब से नहीं लड़ सकते, क्योंकि जब युद्ध लड़ा जाता है, राजनीतिक युद्ध, पॉलिटिकल फाइट जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उसमें हर चीज़ को फैक्टर इन करना होता है। जैसे फौरी तौर पे जब नरेंद्र मोदी ने अपना इमेज मेकओवर करना शुरू किया 2010-11 के बाद में, तो आप देख लीजिए कि 2013-14 के नरेंद्र मोदी बिल्कुल अलग नजर आते थे जो 2001-2002 के नरेंद्र मोदी होते थे। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है, अलग कहानी है। आप इसको ऐसे भी समझिए ना कि आप जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई आप लगातार किसान बिल्स के विरोध में थे, आपने कहा कि नहीं सरकार को झुकना पड़ेगा, साल भर के बाद सरकार झुक गई, साल भर के बाद सरकार ने क्यों ले, तो कोई और पॉलिटिशियन होता तो वो इस टेम्पो को इस क्रेसेंडो पे ले जाता, इस ऊंचाई पे ले जाता कि वो सबसे डिफाइनिंग मोमेंट होता आपके ऑर्गेनाइजेशन को, और आपको एकदम जान झोंक देनी चाहिए कि जिस चीज को आपने कहा वो चीज सही हुई। कई बार बदल रहा हूं, लेकिन अपने सवाल पूछ ही लूंगा, क्योंकि ये मुद्दा बदल नहीं रहा है। आप सोचिए कि मतलब, आप ये सोचिए कि जैसे कई बार कांग्रेस के नेता, बीजेपी के एक बड़े मंत्री ने मुझे बोला, किसने बोला था ब्रजेश, आपको करनी थी किसानों पे रैली, दिल्ली में नहीं मिली परमिशन, आप गए जयपुर और स्पीच किस पे दी, हिंदुत्ववादी पे। देखिए ये पार्टी में बहुत लोगों का मानना है कि जो हिंदुत्व को लेकर जो बीजेपी का डोमिनेंस है
उस डोमिनेशन की, उस डोमिनेंट नैरेटिव को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए राहुल गांधी और राहुल गांधी कैंप की तरफ से कई बार ये प्रयास होता रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप जैसे सपोज आप एक इंडियन बैट्समैन हैं और आप डेब्यू कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन पिच पे, तो आप यू नेवर प्ले टू द बॉलर स्ट्रेंथ। आप चाहते हैं कि आप शुरू के गेंदें निकालें और उन गेंदों पे चौका मारें जो गेंद आपके लिए मुफीद है, जो आपके स्कोर कार्ड को बढ़ता है। फिर एक बार जैसे स्कोर 0 से 40 होता है तो आप देखते हैं कि बैट्समैन जो है वो बाउंसर जिसे वो 0 पे नहीं खेल पा रहा था, 40 पे उसे हुक कर रहा होता है चौके के लिए। तो पहले आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा। तो नैरेटिव आप तोड़ें, लेकिन जो चीज़ जीत गए आप, मतलब एक तरह से आप कहें कि भाई मैं इसके शुरू से कह रहा था और देखिए सरकार मान गई, तो उसको आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी, आप जैसे बीजेपी के किसी बड़े मंत्री ने मुझसे कहा कि कांग्रेस बार बार कहती है कि देखिए महंगाई के विरोध में देखिए स्मृति जी और राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सड़क पे थे और देखिए अब कुछ नहीं बोलते। कहते ये हमारा कमिटमेंट था। कहते आपको कौन रोक रहा है सड़क पे आने के लिए, और आप आइए सड़क पे और सड़क की लड़ाई सड़क पे लड़िए। और इस पे आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये कितना इस तरह का रवैया अफोर्ड कर सकते हैं राहुल गांधी? देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह से पंजाब में सिद्धू ने एकदम से आपको ठेंगा दिखा दिया, आपके पास सिद्धू से मिलना और आप 50 तरह से अकोमोडेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सेम हरीश रावत ने जो किया, और जिस तरह से ये छोटे छोटे नेता, जब राज्यों के नेता जब करने लगे इस तरह से, तो आप मान लीजिए कि आपकी जो स्ट्रैंगल होल्ड है, आपकी जो पार्टी के ऊपर ग्रिप है, वो कमज़ोर होती जा रही। G23 ऑलरेडी बैठा हुआ है, एकदम वक्त का इंतजार कर रहा है कि आने कम 10 मार्च, और यदि पार्टी का परफॉर्मेंस बुरा होता है तो हम पार्टी में लीडरशिप की चेंज के लिए मुहिम चलाएंगे कि शंख बज जाएगा। तो जब स्थिति इतनी मतलब आपके लिए राजनीतिक तौर पर विकट हो रहे, वो ठीक है सोशल मीडिया पर आपको ट्रैक्शन मिल रहा है कि आप सही हैं, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बॉस जीतने के बाद ही आप इस तरह के नैरेशन को अफोर्ड कर सकते हैं, जीतने के पहले नहीं। बहुत बढ़िया, सही बात बोली ब्रजेश ने कि जब लड़ाई जीत की होती है तो उससे पहले हर चीज़ पे ध्यान रखा जाता है। राहुल गांधी लौट के तो आ गए हैं, उनको फैसला भी लेना है कि जो तृणमूल की तरफ से ऑफर है, जो वाया मीडिया घूम रहा है, साथ मिलकर चुनाव लड़े ना लड़े, यूपी जाना, पंजाब की रैली करना, उत्तराखंड पे बात करना, और एक तो राज्य रह ही जाता है बेचारा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कोई बात ही नहीं करता उसकी, मणिपुर, वहाँ क्या हो रहा है पार्टी में, वहाँ के सारे लोग चले गए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी मणिपुर, पिछले नतीजों में सरकार नहीं बनी हो, आधी पार्टी चली गई वहाँ भारतीय जनता पार्टी। तो बहरहाल स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो लड़ रहे हैं, और क्या पता जिसे कहते हैं ना कष्ट से कृष्ण मिलता है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये शो किसी दूसरी चीज़ पे है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस एडिशन में मेरे साथ होने के लिए। तो आप देख रहे थे राहुल रिटर्न्स अगेन, कार्तिकेय और ब्रजेश के साथ। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।